अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गगनयान क्रू मॉड्यूल का निर्णायक वायुमंडल पुनः प्रवेश परीक्षण सफल। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के वायुमंडल में पुनः प्रवेश, पैराशूट परीक्षण और समुद्र में पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। मुख्य बिंदु क्या है इसके कि पैराशूट प्रणाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन की गई प्रणाली जो वास्तविक उड़ानों के लिए 10 पैराशूट विन्यास का हिस्सा है। एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण IADT-01 के बारे में इसका उद्देश्य निष्कर्षण, ड्रोन पैराशूट सक्रियण और मुख्य पैराशूट परीक्षण सहित संपूर्ण पैराशूट तैनाती अनुक्रम का मूल्यांकन करना है। विधि में प्रणाली के प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से लगभग 5 टन का एक डमी स्क्रू मॉड्यूल गिराया गया। गगनयान मिशन के बारे में संक्षिप्त परिचय देखें तो यह इसरो की प्रमुख मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता प्रदर्शित करने के साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इसके नेतृत्व को सुदृढ़ करती है। लक्ष्य यह दल को पृथ्वी की निचली कक्षा लगभग 400 किलोमीटर में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने, उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की भारत की क्षमता का सत्यापन करना, भारतीय युवाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने की प्रेरणा देना। प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 LVM-3 जिसे चालक दल की सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए मानवटेक LVM-3 के रूप में संशोधित किया गया है। प्रणोदन प्रणाली ठोस, द्रव, क्रायोजेनिक चरणों से युक्त 3 चरण वाली प्रणोदन प्रणाली है। सुरक्षा विशेषताओं में क्रू स्पेस एस्केप सिस्टम CES और ऑर्बिटल मॉड्यूल से सुसज्जित अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण। चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे उन्हें भारहीनता और अंतरिक्ष परिस्थितियों में संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। गगनयान मिशन के चरण में परीक्षण चरण एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण IADT, पैराशूट और मंदन प्रणालियों का सत्यापन करता है। पैड अबॉर्ट परीक्षण PAT क्रू मॉड्यूल को विभिन्न ऊंचाइयों से गिराकर बचाव प्रणाली का परीक्षण करता है। परीक्षण यान TV उड़ानें ऑर्बिट अबॉर्ट क्रियाओं का परीक्षण करने के लिए एकल चरणी द्रव नोदन रॉकेट का उपयोग किया जाता है। मानव रहित मिशन में प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए मानव मिशन से पहले आयोजित किए जाते हैं। इसमें एयर ड्रॉप परीक्षण, अबॉर्ट प्रणाली सत्यापन और उड़ान परीक्षण शामिल है। जल से जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा WSTF भारतीय नौसेना के साथ पारंपरिक पुनः प्राप्ति परीक्षण। व्योम मित्र मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान से पहले मानव रहित मिशन पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया एक मानव रूपी रोबोट है। मानवयुक्त मिशन अंतिम चरण में 2 मानव रहित परीक्षण उड़ानों के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। भारत का मून लैंडिंग मिशन 2040। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में घोषणा की कि वर्ष 2040 तक भारत के एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर उतरेगा। भारत के मून लैंडिंग मिशन 2040 के बारे में स्वदेशी प्रक्षेपण यानों, जीवन सहायक प्रणालियों और चंद्र सतह प्रणालियों का उपयोग करते हुए पृथ्वी की कक्षा से परे मानव अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमता का प्रदर्शन करता है। मध्यवर्ती प्रमुख मिशन में व्योममित्र 2026 मानव जैसे रोबोट व्योममित्र को ले जाने वाले
मानव रहित मिशन के माध्यम से महत्वपूर्ण मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रणालियों का परीक्षण करना। गगनयान मिशन 2027 पृथ्वी की निचली कक्षा में भारत की पहली मानव रहित उड़ान को पूरा करना, जिससे अंतरिक्ष यात्री प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति रिकवरी क्षमता प्रदर्शन हो सके। भारत अंतरिक्ष मिशन 2035 भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2035 भारतीय अंतरिक्ष में दीर्घकालिक वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन को सक्षम बनाने के लिए भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना। चंद्रमा पर मानव को उतारना। 2040 भारत की स्वतंत्र मानव अन्वेषण क्षमता को प्रदर्शित करते हुए एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर उतारना। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अगले दशक में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $8 अरब से बढ़कर $45 अरब होने का अनुमान है। सुधार में नवाचार निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया है। 2020 में आर्यभट्ट उपग्रह के प्रक्षेपण का 50वां वर्ष। 19 अप्रैल 2025 को भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण का 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। आर्यभट्ट का नाम प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट प्रथम 476 से 550 ईस्वी पर रखा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उपग्रह, हालांकि विदेशी सहायता से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण विवरण में 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ का कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा कपुस्टिन यार सोवियत से लॉन्च किया गया। मिशन 26 भुजाओं वाली की लगभग गोलाकार संरचना थी। वैज्ञानिक उद्देश्य एक्स-रे खगोल विज्ञान प्रक्षेपण प्रयोग किया गया। सौर न्यूट्रॉन और गामा किरणों का पता लगाया गया। ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन किया गया। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। स्पेसएक्स ने भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के विवरण के लिए एयरटेल और जियो के साथ समझौते किए हैं। सैटेलाइट इंटरनेट यह एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जो ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों का उपयोग करता है। मुख्य लाभ विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जहां पारंपरिक फाइबर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL या केबल कनेक्शन उपलब्ध नहीं होते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स या मोबाइल नेटवर्क जमीनी बुनियादी ढांचे पर निर्भर करते हैं। इसके विपरीत सैटेलाइट इंटरनेट अंतरिक्ष आधारित उपग्रहों से पृथ्वी पर उपयोगकर्ता टर्मिनल तक डेटा प्रसारित करता है। सैटेलाइट इंटरनेट के प्रकार में भूस्थिर कक्षा जियो उपग्रह इंटरनेट पृथ्वी से 35,786 किलोमीटर ऊपर स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है। बड़े क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करता है, लेकिन इसमें उच्च विलंबता 600 मिलीसेकंड लगभग होती है, जिससे यह वास्तविक समय के अनुप्रयोगों के लिए धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए ह्यूजेसनेट, वायासैट जैसे वीसैट नेटवर्क, निम्न भूकक्षा लियो उपग्रह इंटरनेट 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है। जियो उपग्रह की तुलना में कम विलंबता 20 से 50 मिलीसेकंड और उच्च गति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए स्टारलिंक, वनवेब, अमेज़न कुइपर। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के बारे में देखें तो स्टारलिंक कक्षा में लगभग 7086 उपग्रह का एक समूह है। प्रत्येक उपग्रह में 3 अंतरिक्ष लेजर होते हैं, जिन्हें ऑप्टिकल इंटर-सैटेलाइट लिंक ISL कहा जाता है, जो 200 Gbps तक की गति से काम करते हैं और एक वैश्विक इंटरनेट नेटवर्क बनाते हैं।
संचार बैंड उच्च बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पाँच उन्नत केयू बैंड फेज्ड एरे एंटीना और 3 डुअल बैंड के बैंड और ई बैंड एंटीना का उपयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला DSTL में विकसित एक क्रांतिकारी क्वांटम परमाणु घड़ी का अनावरण किया है। क्वांटम परमाणु घड़ी एक उन्नत घड़ी है जो क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके समय को उन्नत सटीकता से मापती है। पारंपरिक घड़ियों की तुलना में कहीं अधिक सटीक तथा रक्षा नौवहन तथा संचार में इसके उपयोग है। पहली यूके निर्मित ऑप्टिकल परमाणु घड़ी है जिसका परीक्षण प्रयोगशाला के बाहर किया गया। परमाणु घड़ी एक घड़ी जो परमाणुओं की गति को देखकर समय मापती है। यह देखती है कि परमाणु कुछ प्रकार के विकिरण के संपर्क में आने पर विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच कैसे परिवर्तित होते हैं। कार्यप्रणाली परमाणु ऊर्जा स्तरों के बीच गति करते समय विशिष्ट आवृत्तियों पर ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित करते हैं। यही कारण है घड़ी सटीक समय बताती है। घड़ी सटीक समय बताती है। मिशन स्कॉट भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में मिशन स्कॉट की सफलता पर भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा की सराहना की है। मिशन स्कॉट मतलब स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यह विश्व में प्रथम व्यावसायिक उपग्रहों में से एक है जो स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA के लिए है, जिसे अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं RSO की ट्रैकिंग और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विकासकर्ता दिगंतरा जो आदित्य बिरला वेंचर्स और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा समर्थित एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है। प्रक्षेपण यान स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन पर लगाया गया पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में कुशल निगरानी के लिए सूर्य तुल्यकारी कक्षा में संचालित होता है। उद्देश्य अंतरिक्ष सुरक्षा, वास्तविक समय में अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के माध्यम से टकराव के खतरे को कम करना, प्रभावी अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन में सहायता करना, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए क्षमताओं को सुदृढ़ करना, कमियों को दूर करना, वर्तमान अंतरिक्ष निगरानी प्रणालियों की सीमाओं का समाधान करना। निसार उपग्रह इसरो ने नासा के साथ सहयोग से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से निसार पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह का प्रक्षेपण किया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार विश्व का प्रथम दोहरी आवृत्ति वाला SAR मिशन है जो L बैंड S बैंड दोनों रडार का उपयोग करके पृथ्वी की उच्च रिजोल्यूशन सभी मौसमों में सक्षम दिन रात इमेजिंग प्रदान करता है। प्रक्षेपण यान भूतुल्यकारी कक्षा प्रक्षेपण यान GSLV F-16 कक्षा 743 किलोमीटर, सूर्य तुल्यकारी कक्षा SSO विकासकर्ता इसरो और नासा है। दोहरी बैंड रडार क्षमता इसमें L बैंड रडार 1 से 2 गीगाहर्ट्ज सघन वनों और वनस्पतियों में तक इमेजिंग प्रदान करता है। S बैंड रडार 2 से 4 गीगाहर्ट्ज सतह की विस्तृत इमेजिंग प्रदान करता है। बड़ा डिप्लॉयबल एंटीना विस्तृत क्षेत्र कवरेज के लिए 18 मीटर रडार स्वाथ वाला 12 मीटर का एंटीना है। स्वीप SAR टेक्नोलॉजी बड़े क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का कुशल और विस्तृत मानचित्रण संभव बनाता है। मानचित्रण सक्षम बनाता है।
उच्च आधुनिक रिजोल्यूशन के साथ 242 किलोमीटर स्वस्थ कवरेज की अनुमति देता है, जो वैश्विक स्तर पर पहली बार हो रहा है। अर्थ इंटेलिजेंसी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक अर्थ इंटेलिजेंसी का बाजार लगभग बढ़कर $20 अरब का हो जाएगा, जिसमें निजी उद्यम पृथ्वी प्रक्षेपण संसाधनों पर व्यय करने में सरकारों से आगे निकल जाएंगे। अर्थ इंटेलिजेंस का तात्पर्य पृथ्वी की प्रणालियों के बारे में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपग्रह डेटा, AI, भू-स्थानिक विश्लेषण का उपयोग करना है। प्रेरक तत्व में पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह की संख्या में वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या मशीन लर्निंग, AI या ML, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रगति, जलवायु जोखिम, आपदा प्रबंधन और संरचना निगरानी की बढ़ती मांग। अनुप्रयोग में जलवायु और पर्यावरण निगरानी, शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी, कृषि बीमा, रक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाएं। महत्व: उपग्रह से प्राप्त डेटा को निर्णय लेने योग्य इंटेलिजेंस में परिवर्तित करता है। संधारणीयता, लचीलापन और आर्थिक नियोजन में सहायक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून 23 अगस्त को भारत ने अपना दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, जो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और प्रज्ञान रोवर की तैनाती की याद में मनाया जाता है। महत्व: भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर निकट उतरने वाला पहला देश बना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को वर्ष 2024 को मनाया गया। विषय थीम थी आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। महत्व: चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग का प्रतीक के रूप में है। प्रमुख पड़ाव में भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला प्रमुख देश है, पहला देश है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में आयोजक अंतरिक्ष विभाग के अधीन भौगोलिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL। उद्देश्य: युवाओं को अंतरिक्ष मिशन में कैरियर के लिए प्रेरित करना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्र निर्माण को सुदृढ़ करना। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता।